अब आते हैं इस पर कि प्रैक्टिस कैसे अच्छी तरह से करते हैं। प्रैक्टिस कैसे अच्छी तरह से करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर मास्टरी वाले पार्ट में, लेकिन इस बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन से सीखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। फिर हम क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं, उसके लिए हम करते हैं सिंगलटन प्रैक्टिस। सिंगलटन मतलब एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे खुद से ट्राई करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सीखेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे एंड सो ऑन। और अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है तो उसको फिर से अटैम्प्ट करेंगे और सही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं मोमेंटम के लिए, यानी कि हम 5-5 क्वेश्चंस एक साथ अटैम्प्ट कर रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट के जो कि हमने पढ़ा है। और फिर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं कि यस हम क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल एक बार में। तो पहले मोमेंटम बिल्ड करना ज़रूरी होता है, फिर एक्यूरेसी बिल्ड करना ज़रूरी होता है, फिर स्पीड अप करना ज़रूरी होता है, या फिर लेवल अप करना ज़रूरी होता है। तो सीक्वेंस सही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यू लर्न हाउ टू अप्लाई इलस्ट्रेशन से, फिर यू ट्राई यूजिंग सिंगलटन प्रैक्टिस, देन यू बिल्ड मोमेंटम बाय doing 5 to 10 questions at a time, then you build accuracy by practice, then you build speed by practice, then you level up, या फिर आप लेवल अप पहले कर सकते हो, स्पीड अप बाद में कर सकते हो, वो चॉइस है आपकी। लेकिन पहला जो चार चीज़ों का सीक्वेंस है वो फिक्स रहना चाहिए। क्या? क्वेश्चन से सीखना है, इलस्ट्रेशन से सीखना है, ठीक है, ट्राई करना है सिंगलटन प्रैक्टिस के थ्रू, फिर मोमेंटम बिल्ड करना है, फिर एक्यूरेसी करनी है, फिर स्पीड अप या लेवल अप, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। दोनों ही करने हैं, लेकिन पहले या बाद में दोनों कर सकते हो अपनी चॉइस से। प्रायोरिटी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी क्या होती है? प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी मतलब ये कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, मान लेते हैं टेस्ट की तरह, और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो कि मेरे से क्या गलती हुई, उसका रूट कॉज क्या था, एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसके बाद आप इम्प्रूव कर रहे हो और फिर अगेन प्रैक्टिस कर रहे हो। आप बार बार ऐसा कर रहे हो फॉर ईच कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका, मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम के और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना। ये कॉन्सेप्ट हो गया। या फिर आपका एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसे कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, इसे टॉपिक कहेंगे, बट आप समझ जाओ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि टॉपिक जो है, टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत छोटा सा है, तो उसकी नहीं करनी है अपने को बार बार प्रैक्टिस। जैसे अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, वो तो जरा सा है, एक ही फॉर्मूला की चीज़ है, उसकी थोड़ी इतनी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको पूरा एक ग्रुप बना लेंगे इनका, ठीक है, कि बोर से पहले की चीज़ें, सॉरी श्रोडिंगर से पहले की चीज़ें। तो ऐसे कर लो, बोर से पहले की चीज़ें एक अलग चीज़ हो गई, फिर बोर और श्रोडिंगर तक की चीज़ें एक हो गई, फिर श्रोडिंगर के बाद जो कवर हुआ वो तीसरा पार्ट हो गया। तो हर एक पार्ट के लिए हम इतना इतना वर्क कर रहे हैं। या फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस के हमने दो सीखे मैकेनिज्म, E1 E2 सीखा। तो E1 और E2 के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि E1 E2 की प्रैक्टिस करेंगे। तो E1 E2 की साथ में प्रैक्टिस करी। ज़रूरी नहीं है कि आपको E1 की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़े और E2 की अलग से करनी पड़े, है ना, क्योंकि जो भी मैं आपको पूरे प्रैक्टिस मेथड बता रहा हूँ इसमें इलस्ट्रेशन से लेकर कोई भी चीज़ आप करोगे, 10 इलस्ट्रेशन आप उसे करोगे, 10-20 बार सिंगलटन प्रैक्टिस करोगे तो वो और आगे आपके ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन। मोमेंटम के लिए प्रैक्टिस करोगे, 15-20 क्वेश्चन वहाँ होंगे। फिर एक्यूरेसी के लिए आप 10-10 क्वेश्चन मल्टीपल बार अप्लाई करोगे, मान लेते 3 बार करते हो, 3 बार टेस्ट करते हो खुद को, फिर स्पीड के लिए टेस्ट करोगे, फिर लेवल अप करोगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आप 100 समथिंग क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ तो मैं जे एडवांस के हिसाब से बोल रहा हूँ। जे एडवांस में एक तरह से क्या लिखा है, जे एडवांस में लिखा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब लिखा हुआ है एक साथ। तो उसके लिए पूरा ही अप्लाई हो गया। ऐसा नहीं है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए अलग आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के लिए अलग आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कि आप काइनेमेटिक्स में सपोज आप जो स्प्रिंग ब्लॉक एनएलएम में हो गया, है ना, या फिर आपका रिलेटिव मोशन में रिवर मैन वाले प्रॉब्लम के लिए आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे नहीं। पूरे रिलेटिव के लिए 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए मे बी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आइडिया समझ में आ रहा है ना आपको? हर छोटी चीज़ के लिए नहीं करना ये पूरा प्रैक्टिस का सीक्वेंस, ठीक है। जे एडवांस के सिलेबस में जो एक चीज़ लिखी है उसके लिए करना है। जैसे वहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स के लगाओ 100 सवाल इस तरह से। ऐसा नहीं है कि एक छोटी छोटी आइडेंटिटी ले लिया आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके 100 क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसे मान के चलो कि एक अगर नॉर्मल चैप्टर है तो उसके आपको अगर 500 क्वेश्चन भी लगाने हैं तो उस चैप्टर के आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर लो कि 200 क्वेश्चन तो इकट्ठे, जब तीन या चार पार्ट्स उसके कर लूँगा तब लगाऊंगा 150 से 200 क्वेश्चन इकट्ठे, 300 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज लगाऊंगा। तो उसके आप 100 क्वेश्चन का अगर आपको ऐसा सीक्वेंस बनाना है तो आप एक चैप्टर के 3 या 4 हिस्से कर सकते हो।
और हर सिग्निफिकेंट हिस्से के लिए आपको ये वाला सीक्वेंस अप्लाई करना है। इलस्ट्रेशन, सिंगलटन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फॉर मोमेंटम, फिर प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी, फिर प्रैक्टिस फॉर स्पीड, फिर उसके बाद लेवल अप, या फिर लेवल अप कर दिया फिर स्पीड पे वर्क किया।